नमस्कार साथियों, मैं डब्लू सिंह एक बार फिर आप लोग का समक्ष लाइव। और जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि हिंडाल्को कारखाने में कार्य करने वाले परमानेंट वर्कर और कुछ अधिकारियों के कालाबाजारी के वजह से बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और ये स्कैम आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से होते चला आ रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता था कि इसमें काफ़ी लोग मिले जुले हैं। कल तो मुझे नाम नहीं पता था, फिर भी कंफर्म करने में ही था मैं। तो नाम भी क्लियर हुआ है। अभी हिंडाल्को के तरफ से एक न्यूज़ आया है और ये सच तक अखबार है। इसमें मैं बताता हूँ क्या आया है अभी आपको। एक सेकेंड, ये मैं बता रहा हूँ। ये आया है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं वो न्यूज़ पेपर का कटिंग निकाल रहा हूँ भाइयों, बता रहा हूँ कहाँ है। आ गया है, बता रहा हूँ कहाँ है। हाँ तो साथियों, अभी मतलब मेरे ख्याल से 3-4 घंटे पहले ये न्यूज़ आया है। हिंडाल्को में तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले में हिंडाल्को के मानव संसाधन प्रमुख ने की बड़ी कार्रवाई। और ये अखबार है सच आप तक। और इनके कौन है मैं देख लूं भाई, ये अखबार किसने निकाला है। हाँ तो इसमें सुनिए, मैं बता रहा हूँ पढ़ के आप लोगों को कि इसमें क्या हिंडाल्को की तरफ से कार्रवाई किया गया है। हिंडाल्को ने एक बार फिर भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़ा संदेश दिया है। गौरतलब है कि हिंडाल्को रेणुकूट में बीते दिनों संस्थान के कुछ कर्मचारियों के खाते में अनाधिकृत रूप से भेजी गई धनराशि तथा उक्त धनराशि को इन कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर वापस न लौटाए जाने का प्रकरण प्रकाश में आया था। सोशल मीडिया में भी इस मामले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हिंडाल्को प्रबंधन ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर भ्रष्टाचार में संलिप्त कुछ कर्मचारी तथा अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक तौर पर कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से यह संदेश सामने आ रहा है कि हिंडाल्को पूर्व की भांति कंपनी के मूल्यों का हनन स्वीकार नहीं करने वाली है, न ही किसी को भी इससे समझौता करने का अधिकार है, भले वो किसी भी पद पर बैठा अधिकारी ही क्यों न हो। मामले में हुई त्वरित कार्रवाई से एक सख्त संदेश गया है, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने इस कदम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। फिलहाल अभी तो हम लोगों के तरफ ऐसा कुछ भी खबर नहीं आया है कि तारीफ हो रही है। फिलहाल इसमें कई लोगों का नाम भी था, जैसे मैं बता रहा हूँ नाम किनका किनका था वो भी बता रहा हूँ। इसमें ब्रह्मचारी जी का भी नाम था, कोई सुधीर श्रीवास्तव करके हैं, और भी इसमें कई अधिकारी लिप्त हैं बड़े तरीके से। और ये अगर निलंबित किए हैं तो किन अधिकारियों को निलंबित किए हैं और किन कर्मचारियों को निलंबित किए हैं, इसका भी पूरा प्रकरण हिंडाल्को मैनेजमेंट को मजदूरों के बीच में रखना होगा और पब्लिक के भी बीच में रखना होगा। मैं कहता हूं
कि ये पिछले 4-5 सालों से ये चल रहा है, ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। जैसे कि काफ़ी जानकारी मुझे हमारे एक बड़े भाई समान ओपी सिंह जी भी हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा पढ़ा था, डिटेल भी दिया था। इसमें कर्मचारियों का छुट्टी का पैसा क्या तो खरीद फरोख्त होता है, छुट्टी खरीदने बेचने का। इसमें छुट्टी का पैसा टाइम ऑफिस के जरिए, उसमें कौन अधिकारी थे, कैश पे कौन अधिकारी थे, इन लोगों के जरिए 400-500 लोगों के खाते में हमेशा ये पैसा आता रहा है। और पैसा निकालने के बाद कर्मचारी को 10,000 रुपये दिया जाता था, बाकी कैश पैसा उन लोगों के पास पहुंचा दिया जा रहा था। और ये आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं। और समझ लीजिए कुमार मंगलम बिड़ला जी का पैसा यहाँ के अधिकारी उनके नाक के नीचे से गमन कर जा रहे हैं, और कर्मचारी का पेमेंट नहीं बढ़ाया जा रहा है। और उन्हीं कर्मचारियों का पैसा ये अधिकारी एचआर में बैठे हुए कुछ तथाकथित अधिकारी और यूनियन, जितने भी यूनियन हैं यहाँ पे, इंटेक, बीएमएस, चाहे अभी एक और भी नया खुला है, इससे पहले करमू चाचा का भी यहाँ पे भारतीय श्रमिक संघ था, वो भी लूटे, खूब लूटे, बढ़िया लूटे, वो तो सब कुछ लूटे, बेइज्जत कर दिए। उसके हिसाब से आज भी यूनियन के कोई भी नेता इस प्रकरण में बोलने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, क्योंकि सब मिली भगत है। आप देखेंगे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और यूनियन के नेताओं का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है मार्केट में, जैसे बहुत बड़ा क्रांति कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ यूनियन के लोगों को, अरे शर्म करो यार भाई, आप लोग, इन्हीं मजदूरों का शोषण हो रहा है, इनके अकाउंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों का गमन हो रहा है, और आप लोग बैनर पोस्टर लगा के ही करते हैं। और मेरे परमानेंट भाइयों और कर्मचारियों, आप लोग इसी तरह मुर्दा बन के रहो, और आप लोगों का पैसा ये बैठे हुए कुछ अधिकारी इसी तरह गटकते रहेंगे। इसमें कई लोगों का नाम है, जिसमें जसवीर सिंह का भी नाम आ रहा है, नागेश जी का भी आ रहा है नाम, सब मिली भगत है, क्या है कैसे है, अब तो ये भगवान ही मालिक है। फिलहाल जो भी कार्रवाई हुआ है, इसको अच्छे से जो जो इसमें लिप्त हैं उसका नाम आना चाहिए। और मेरा जितने लोग भाई मेरे को लाइव देख रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाएं, देख भी रहे हैं उसको शेयर भी करते जाएं, और प्रयास करें कि जो इनके एडिटर वगैरह हैं, जो बीएमएस में बड़े बैठे अधिकारी हैं, वहां तक हमारा वीडियो जाए, और ये देखा जाए कि रेणुकूट हिंडाल्को अल्मोड़ा प्लांट में क्या कालाबाजारी हो जा रहा है, यहाँ पे क्या शोषण हो रहा है, वर्करों के साथ क्या हो रहा है, ऑफिस में लोग एक दूसरे के साथ रंगे हाथ पकड़ा रहे हैं। मतलब हर तरीके का कर्म हिंडाल्को कारखाने में रेणुकूट के हो रहा है। और हमारे मजदूर भाइयों को परमानेंट हो, चाहे सप्लाई के हों, चाहे ठेकेदारी बेसिस पे हों, इन लोगों से भी ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ये सोचेंगे कि बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाए, हमारे लिए कोई लड़े भिड़े, हम लोग को बैठे बैठे मिल जाए। मैं कहता हूँ आज से 10 साल 15 साल पहले 10-10 हजार का भीड़ लगा के डीएलसी तक जाते थे तो क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, केवल चूतिया बनाया गया है। और जब एक आदमी, आज से नहीं, जब से मेरे भाई साहब भी लड़े, और मेरे भाई साहब के ना रहने के बाद मैं लड़ रहा हूँ, मेरी भाभी वहां लड़ी हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों का 1% हम लोगों को साथ नहीं मिला। फिलहाल हमको साथ की भी जरूरत नहीं है। जो गलत हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे और हमारी बात वहां तक जाती है, उसका असर आप लोगों को दिखेगा, और दिख भी रहा होगा प्लांट के अंदर। और मैं वादा करता हूं, अगर जिनके भी अकाउंट में पैसा आया है वो पैसा कतई वापस नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट वो पैसा लेके डीएलसी या किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जाएंगे, और इसका भरपूर जांच कराएं। इसमें जो भी लगे हुए हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गंदा सिस्टम बंद हो। बाहर के लोगों को बुला के यहाँ पे नौकरी दिया जाता है, और यहाँ के युवाओं का साथ शोषण हो रहा है। 12,000-13,000 पे आग में खटवाते हैं लोग। इसके बाद क्या हो रहा है, कोई भाई अपने काम के पक्ष में बोल देगा तो उसका गेट पास बंद कर दो, नौकरी बंद कर दो, टॉर्चर करके रखे हैं। कब तक आप लोग ये सहेंगे? कब तक हिजड़ा बन के रहेंगे? मर्द बनने का प्रयास कीजिए, मर्द बनेंगे तब जाके आपके घर परिवार का पालन पोषण सही हो पाएगा। और क्या दिखाएंगे भविष्य में आप लोग कि आप हिंडाल्को में काम किए तो बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिए? कुछ नहीं किए हैं। इससे बढ़िया घर में जाके गांव पे खेती किसानी करिए, उससे ज्यादा पैसा आप लोगों को मिलेगा। हाँ, थोड़ा मेरे को क्रोध है इन सब सिस्टमों को देख के, और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि मैं इतना चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए।
36 दुश्मन बना के रखा हूँ। पर्सनल मेरा कुछ नहीं जाता है। हाँ, किसी को दुख दर्द में नहीं देख सकता हूँ, इसलिए बोलना पड़ता है। नहीं बोलेंगे तो यहाँ सब मुर्दे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई जिंदा है यहाँ पे। अरे जो जिंदा है कम से कम उसके साथ जिंदा दिली दिखाइए आप लोग। और मैं वादा करता हूँ कि सिस्टम में ला दूंगा सबको। मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों के विचारों की आवश्यकता है। जो भी कार्रवाई हो रहा है निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी शामिल है इसमें, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन मजदूरों के अकाउंट में पैसा गया है वो मजदूर भाई एकदम पैसा ना दें, एकदम ना दें। वो जाके डीएम साहब के यहाँ प्रोत्साहन करे। कोई भी सिस्टम होगा, आइए आप लोग हमसे मिलिए। मेरे को जो सिस्टम लगता है डीएलसी चल के उस पर क्या कार्रवाई कराया जा सकता है। श्रम कानून मिर्जापुर में भी चलेंगे, कानपुर तक हम चलने के लिए तैयार हैं, बीएमएस ऑफिस तक जाने के लिए तैयार हूँ मेरे भाइयों, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो। मुझे पता है कि जितने लोग मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं सब कोई का कहीं ना कहीं सोच और हालचाल सब कुछ है। तो मेरा केवल आप लोग रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो शेयर करें ताकि वहां तक बात जाए और बड़े बढ़िया से कार्रवाई हो, जांच हो, निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। मजदूर भाइयों, एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूं, थोड़ा सा सुख पाने के लिए ये जो आप लोग सब्जी ले आते हैं, गाड़ी पोसते हैं, कुत्ता टहलाने ले चलते हैं ड्यूटी 8 घंटा घटने के बाद, ये सब बंद कर दीजिए, ठीक है। खून पसीना अपना लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम के लिए आप लोग इन लोगों के जाके नौकर की तरह 8 घंटा वहां भी करते हैं, उसके बाद घर में भी ड्यूटी देते हैं। तो ये सब बंद कीजिए, तभी जाके कुछ सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। अपने औलाद को, आप अपने भविष्य को, अपने आने वाली पीढ़ी को आप लोग बता पाएंगे कि हाँ 8 घंटा करते थे तो मैंने से और ताव से किए हैं, किसी का तेल लगा के नहीं किए हैं। यहाँ पे तो अधिकतर लोग तेले लगाने वाले हैं। मेरी बात का बुरा लगेगा, जो ये कर रहे हैं उनको बुरा लगेगा, लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सही कर रहा हूँ। माननीय नागेश जी और जसवीर सिंह जी, देखिए आपका भी नाम आ रहा है, अब पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, हमको नहीं पता है, लेकिन सिस्टम में ला दीजिए। अगर आप लोग हैं, अगर आप लोग के अंदर सच्चाई है, अगर कंपनी का नाम रोशन करना चाहते हैं, अगर अपना कुछ नाम रोशन करके जाना चाहते हैं, तब क्रिकेट ग्राउंड का बत्ती जलाने से कुछ होगा नहीं। यहाँ गेम भी बंद हो गया। पहले नेशनल हुआ करता था, लोग दूर दूर से लोग आते थे, खेलते थे, गेम देखते थे, आज वो भी नहीं है। सब नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। जो वर्कर 8 घंटा वहाँ काम कर रहे हैं, उसके बाद उनके लड़के बच्चों का जाके हाल देखिए, पता चल जाएगा, ठीक है। उतना पेमेंट भी नहीं है। आप बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन पिता पुत्र के भी हिसाब से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ के उनके बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। शोषण बंद किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि मुंबई बीएमएस ऑफिस तक ये जाना चाहिए और इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए, और जो इसमें लिप्त है उसको ऐसा सजा दिया जाए कि वो कहीं का ना रह जाए, क्योंकि कई लोगों का पेट पे लात मारा गया और उनके अधिकारों को खाया जा रहा है। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ साथियों कि जो भी पैसा ये गमन हो रहा है और जिनके ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है, और इससे पहले हुआ है, इसमें कितने लोग लिप्त हैं, इसमें सब कोई लिप्त हैं। बड़े अधिकारी भी हैं, एचआर के, यूनियन के भी लोग हैं, यूनियन के लोग खास करके हैं, क्योंकि यूनियन आप लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या अधिकार मिलना चाहिए, उसकी आवाज उठाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं उठाते हैं। आप देख लीजिए, यूनियन के सारे रिश्तेदार हिंडाल्को में काम कर रहे हैं, आप देखिएगा, उनके सारे रिश्तेदार काम कर रहे हैं। किसी भी यूनियन के लोग हों, सारे रिश्तेदार काम कर रहे हैं, और जो यहाँ का लोकल बंदा है वो यहाँ काम नहीं कर सकता है। मैं अभी आऊँगा लाइव, मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में हूँ। एक बार कंपनी से लड़ाई होगी, और सिद्धांतों की लड़ाई होगी, कानूनी लड़ाई होगी, जिसमें आप मजदूर भाइयों का, पूरे रेणुकूट की जनता का मुझे साथ चाहिए। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, इसके बारे में भी मैं आऊँगा लाइव और बताऊँगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए, बीएमएस ऑफिस तक जाना चाहिए, और जो लोग लिप्त हैं उनका नाम सामने आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हिंडाल्को मैनेजमेंट में ऐसे भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। मैं डब्ल्यू सिंह, अपने प्रभु का दास। जय हिंद, जय भारत।